नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कैंप्स के बारे में। कैंप्स की बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक में जो प्रमोटर थे दोस्तों, प्रमोटर की बात करें तो ग्रेट टेनर की बात करें तो वो जो कि पूरी तरह से अभी एग्जिट ले लिए हैं। हालांकि दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था, आई बटन पर लिंक है, एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें दोस्तों हमने बताया था कि हो सकता है कि पूरी तरह से एग्जिट भी ले सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में 8% के आसपास जो कि मतलब वैल्यू बता 8% के आसपास उन्होंने मतलब कि स्टेक को सेल करने की बात की थी। लेकिन हाँ, बाद में आप कह सकते हैं कि मंडे के दिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है 19.87% का जितना भी स्टेक था सारा का सारा उन्होंने सेल कर दिया। हालांकि ऐसे में कुछ ट्रेडर के मन में डाउट होगा कि जब प्रमोटर ने स्टेक को सेल किया तो ये तो निगेटिव होना चाहिए, तो इस स्टॉक में एक तेजी क्यों देखने को मिली। तो देखा तो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। वहीं पे आज की बात करें तो आज भी स्टॉक गैप अप ही ओपन हुआ था। देखा तो इस स्टॉक में मतलब एक प्रकार से आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। ऐसा क्यों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हो सकता है कि आने वाले समय जो कंपनी का मतलब कि 3800-4000 के आसपास जो हाई है, हो सकता है कि उसको भी ये कंपनी टच कर सकती है। हम आगे कैंप्स के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं आज की बात करें तो आज के दिन देखा तो ऐसा नहीं कंपनी में आज के दिन तेजी नहीं देखने को मिली। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी गैप अप ही ओपन होती है। आज की अगर हम हाई की बात करें तो 2988 रुपये का कंपनी का आज का हाई है, जो कि लो की बात करें तो 2862 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं पे जो कंपनी का हाई है दोस्तों, मतलब जो बाउंड वीक हाई है 2988 रुपये। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि स्टॉक में तेजी देखने के बाद वापस जो है गिरावट भी देखने को मिली है। ऐसे में देखिए दोस्तों स्टॉक 4000 के लेवल को टच कर सकता है। प्रमोटर के स्टेक को सेल करने के बाद स्टॉक में इतनी तेजी क्यों थी उससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर आप इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी मतलब कि आप कह सकते हैं वही 3700-3800 के आसपास जो हाई लगाया है। बहुत सारे ट्रेडर ने इस कंपनी को पहले ही बाइंग किया था। हालांकि दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि कभी भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है, आईपीओ होने के बाद दोस्तों मतलब आने के बाद उस स्टॉक में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलती है, उसके बाद गिरावट, उसके बाद देखा है तो अभी ये स्टॉक मतलब कुछ दिन तक फ्लैट कारोबार करने के बाद और आप देख सकते हैं कि अभी एक अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दे दिया। 115% का अभी तक कंपनी रिटर्न बना के दिया है। वाई टू डेट की बात करेंगे तो 31% के आसपास निकल के आएगा। हालांकि दोस्तों अगर मैं इसके लोअर लेवल से कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं 40% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। सबसे पहले इस स्टॉक को जो मंडे के दिन तेजी देखने को मिली थी दोस्तों, देखिए प्रमोटर की बात करें तो इससे रिलेटेड हमने एक दिन पहले ही डिटेल्स वीडियो बना दिया है। आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं ग्रेट मतलब कि जो ग्रेट ट्रेनर है दोस्तों कंपनी के प्रमोटर थे, इनके पास 19.87% का स्टेक था, जो कि पहले बताया गया दोस्तों मतलब सैटरडे या फ्राइडे की बात करें तो उसमें जो मतलब न्यूज़ के अकॉर्डिंग बताया गया कि 8% स्टेक को सेल कर सकते। उसके बाद देखा है तो उन्होंने पूरा का पूरा मतलब कैंप से एग्जिट ले लिया। हालांकि दोस्तों इसके पहले भी उन्होंने कुछ स्टेक को सेल किया है। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2766 रुपये पर शेयर के मतलब पर शेयर पे उन्होंने सेलिंग किया। जैसा कि यहाँ पे 58 लाख टोटल इक्विटी शेयर मतलब जो कि आप कह सकते हैं एक, अगर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कुछ इसमें है दोस्तों तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें टोटल 11 बायर देखने को मिले। 11 बायर, वो भी कोई दोस्तों छोटा मोटा बायर नहीं है। यहाँ पे अगर देखा है तो मतलब प्रमोटर ने पूरी तरह से एग्जिट ले लिया 4 दिसंबर को। जैसा कि आप देख सकते हैं 19.87% का स्टेक उनके पास देखने को मिला। 2766 रुपये की प्राइस पे 2700 के आसपास मतलब जो कि वैल्यू स्टेक मतलब पूरी तरह से 2700 करोड़ का जो कि उन्होंने सेलिंग कर दिया। इसमें जो खास बात थी दोस्तों क्या है कि 11 बायर जो देखने को मिले हैं उसमें 58,17,000 के आसपास इक्विटी जो एक्सचेंज हुए दोस्तों, उसमें लगभग आप कर सकते हैं 1609 करोड़ के आसपास जो कि अमाउंटिंग देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों इसमें जो सबसे खास बात है 11 बायर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं मॉर्गन की बात करूं जो कि मर्की ग्लोबल इन्वेस्टर की बात करूं तो मर्की के अलावा और भी देखा है तो यहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं मतलब 12 लाख इन्होंने शेयर बाइंग किया। मॉर्गन स्टैनली ने बाई किया, जो कि एशिया सिंगापुर की बात करें इन्होंने भी मतलब कुछ बाइंग किया। गोल्डन सच की बात करें मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर जो कि मतलब इसमें कंट्रोलिंग स्टेक लिए वो भी देखा है। तो फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो कोई भी आप कह सकते हैं मतलब किसी के पास छोटा मोटा स्टेक देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी दोस्तों देखा जाए तो मतलब जो डीआईज हैं, यूटीआई की बात करें तो उनके पास भी देखने को मिला। वहाँ पे देखा जाए मतलब कि कैंप्स जो कि सुंदरम की बात करें तो इनके पास भी कुछ देखने को मिला। यहाँ पे अगर मैं कोटक महिंद्रा की बात करूँ तो इनके पास भी कुछ देखने को मिला। मतलब बिरला सन लाइफ की बात करें तो इनके पास भी कुछ देखने को मिला। मतलब देखा जाए दोस्तों तो जो भी देखिए सबसे पहले तो 19% का जो भी स्टेक था दोस्तों किसी एक की बस की बात नहीं थी मेरे पॉइंट से। तो हो सकता है दोस्तों देखिए मतलब क्या है कि 11 बायर मिलकर बाइंग किया, वो भी स्ट्रॉन्ग बायर भी आप मान सकते हैं। यूटीआई एमसी की बात कर लें या जो कि बिरला सन लाइफ की बात करें, महिंद्रा कोटक की बात करें, मतलब
एक बड़ा आप यहाँ पे ग्लोबल की भी बात करें या डोमेस्टिक बात करें, दोनों लेवल पे देखा है तो अच्छे ही देखने को मिले हैं। और भी अगर देखेंगे दोस्तों तो ICAV की बात करें तो इनके पास भी 11 लाख शेयर इन्होंने मतलब कि IIFL म्यूचुअल फंड ने भी 3 लाख शेयर जो कि बाइंग किया, जो कि देखा है तो एक प्रकार से इसको आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से देखा है तो मार्केट ने भी एक पॉजिटिव रिएक्ट किया। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जो इन्वेस्टर थे, मतलब जो अगर मैं बात करूं जो सारा का सारा इसमें म्यूचुअल फंड या बड़े बड़े इन्वेस्टर ने दोस्तों माल बाइंग किया, जिसके कारण स्टॉक में मतलब कि आप कह सकते हैं कि 11 बायर होने की वजह से मतलब डिमांड आप कह सकते हैं किसी न किसी प्राइस पे किसी न किसी प्राइस पे हो सकता है, मतलब इसी के कारण जो है कि स्टॉक में एक तेजी देखने को मिली है। इसी बीच अगर देखेंगे दोस्तों तो जो कि एक बड़ा ब्लॉक डील देखने को मिला था 361M की बात करें तो इनके पास ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की बात करें तो इनके पास भी लगभग आप कह सकते हैं एक वैल्यू डिस्कवरी देखा है, मतलब 35 लाख जो कि इक्विटी शेयर मतलब 1% के आसपास स्टेक देखने को मिल रहा है, मतलब 600 के ऑरेंज प्राइस पे भी देखा जाए तो। हालांकि आज के दिन आपने देखा होगा कि ICICI प्रूडेंशियल में अपने को 3% के आसपास गिरावट भी देखने को मिली है। वहीं पर अगर मैं प्रमोटर की बात करूँ तो इन्होंने मतलब कि आप कह सकते हैं कि सेल किया है 1 करोड़ इक्विटी शेयर इन्होंने लगभग सेल किया है। जैसा कि दोस्तों अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो न्यूज़ आपको सारा वही देखने को मिलेगा, मतलब कि जो कि देखा जाए तो मतलब ब्लॉक डील आप कह सकते हैं, इसके कारण जो है कि 5% स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के कंपनी के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में कंपनी ने 4% का रिटर्न भी बना के दिया है। 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में 32% के आसपास रिटर्न निकल के आता है। हालांकि दोस्तों देखिए स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मतलब जो आज के दिन थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हुआ है, कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई पे थी, ऐसे में बड़े बड़े इन्वेस्टर थे तो हो सकता है किसी ने मतलब कि एक प्रॉफिट बुकिंग भी किया हो, क्योंकि दोस्तों मतलब देखिए कभी भी कंपनी कोई भी ऑल टाइम हाई तो नहीं कह सकते, माफ़ करना, बाउंड बिग हाई कंपनी लगा रही है तो उसमें हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि अगर आप डेट देखेंगे तो आज के दिन कंपनी ने हाई लगाया और मतलब कि देखा है तो 28 मार्च को कंपनी का लो देखने को मिला था। ऐसे में अगर हम क्वांटिटी की बात करें जो टोटल ट्रेड हुए हैं उसमें देखा है तो 1 मिलियन के आसपास 8 लाख 9 लाख के आसपास टोटल से ट्रेड हुए, जिसमें 40% माल डिलीवरी में उठाया गया है। हालांकि दोस्तों आने वाले समय देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड में मतलब भी किसी के मन में डाउट होगा दोस्तों कि प्रमोटर यहाँ पे है नहीं तो कंपनी में कुछ नेगेटिव देखिए, तो सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि अभी जितना भी स्टेक देखने को मिलेगा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रोलिंग स्टेक है FIs के पास देखने को मिलेगा और DIs के पास देखने को मिल जाएगा। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि 25% जो अभी पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि और भी ये बढ़ते हुए दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ इंडिविजुअल अगर देखा है तो म्यूचुअल फंड की बात करें, इन्वेस्टर की बात करें तो कुछ आपको देखने को भी मिल जाएंगे। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिन रिटेल इन्वेस्टर ने इस कंपनी को एकदम टॉप पे बाइंग किया, टॉप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जिन्होंने भी बाइंग किया दोस्तों मेरे पॉइंट से आप कुछ समय और भी होल्ड कर सकते हैं, आपका प्राइस भी रिकवर होगा और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी बना के देगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो एक प्रकार से इस कंपनी को आप मोनोपॉली मान सकते हैं। हालांकि ये कंपनी ऑलरेडी मोनोपॉली है दोस्तों, जितना भी म्यूचुअल फंड का ट्रांजेक्शन होगा दोस्तों इसी कंपनी के थ्रू होगा, तो जो कि देखा है तो म्यूचुअल फंड ही इस कंपनी में निवेश भी कर रहे हैं, जिसके कारण सबसे बड़ा इसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि तो अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से देखिए अभी फिलहाल की बात करते हैं इस स्टॉक में गिरावट के कम चांस है। हो सकता है कि इस कंपनी मतलब वही 2500 से 2600 के आसपास से कंपनी चल सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी अगर 3000 के लेवल को तोड़ती है तो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 3500 के आसपास रहेगा। आने वाले समय ये कंपनी 4000 के लेवल को भी टच कर सकती है। हालांकि जितने भी टारगेट दे रहे हैं दोस्तों कोई भी इजी काम नहीं है, इसमें हो सकता है कि अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा टाइम भी मतलब लग सकता है। कोई मतलब देखा है तो कल के दिन ही या रातों रात जो कि मतलब इस टारगेट को अचीव नहीं कर लेगा। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।